तेज कर। मेरी छोटी बहन है। कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को घटाओं के रिमझिम पवन के तराने, लताओं के नाम और वृक्षों के गाने। घटाओं के रिमझिम पवन के तराने, लताओं के नाम और वृक्षों के गाने। नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को, जगत को मैं अपना परिवार समझूं, परिवार को तेरा उपकार समझूं। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, परिवार को तेरा उपकार समझूं। कुसंग लोभ अभिमान द्वेष और आलस्य, इनमें से कोई सताने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। कि दुनिया तेरी मुझे गले से लगा ले। क्या बात है, क्या बात है मधुबाला। ईश्वर की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इससे ज्यादा बेहतरीन और कुछ नहीं। मधुबाला, एक सवाल मेरा आप ये पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि युवाओं में एकता और युवाओं को संस्कृति के प्रति जागरूक करने को लेकर कोई वैदिक मंत्र है क्या, और क्या है वो अगर है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में संगठन सूक्त है, जो कि इस प्रकार मंत्र का उच्चारण है। ओम सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वा निर्या इडस्पदे समिध्यते सनो वसून्यभर। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, देवा भागै यथा पूर्वे संज्ञानान उपासते। तो युवाओं में एकता को लेकर ये मंत्र है। मंत्र तो हमने सुन लिया, इसके अर्थ के लिए हम चलेंगे सुविधा के पास। सुविधा, इस मंत्र का अर्थ क्या था? इस मंत्र में प्रार्थना की गई है संपूर्ण मानव जाति से कि संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, जो हमारी सोचने की शक्ति हो, जो हमारी बोलने की शक्ति है, जो हमें कार्य करने की जो शक्ति है, वो तीनों समान हो। अर्थात मनसा वाचा और कर्मणा हम तीनों से एक होकर अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। ऐसे इस मंत्र में युवाओं के लिए प्रेरणा दी गई है। क्या बात है। मैं चाहूंगी कि हमारे जो युवा दर्शक इसे सुन रहे हैं, बिल्कुल वो प्रेरणात्मक इसे समझे और इसी दिशा में आगे बढ़े।
मधुबाला, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे संस्कृत के मंत्रों को जो है ना अपने दिनचर्या को शुरुआत करने से पहले जो है संस्कृत के मंत्र के साथ शुरुआत करते थे और वो स्नान करने से पहले मंत्र पढ़ते थे। तो वो मंत्र क्या है जो आप हमारे युवा दर्शकों को बता दीजिए। ओम आपोहिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम युवा शिवतमोर्धस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। इसका अर्थ क्या है सुविधा, आपसे जानना चाहूंगी मैं। इस मंत्र में जल को जल नहीं कहा गया है, जल को देवता की उपाधि दी गई है और कहा गया है कि हे जल देव, आपसे हम स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध हो और जो भी हमारे अंदर रोग है उसे आप दूर करें और जो हमारी आयु हो, हमारा जीवन हो, वो स्वस्थ हो और समृद्ध हो। ऐसे जल को देवता मानकर ऐसी प्रार्थना की गई है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक चीज और सुविधा मैं आपसे समझना चाहूंगी कि शिक्षा को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी शिक्षा पद्धति में एक गुरु और शिष्य के संबंध को कैसे बताया गया है? एक बहुत ही सुंदर सा मंत्र आता है वेदों में जिसमें गुरु और शिष्य को बहुत अच्छी तरीके से प्रतिपादित किया गया है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना That's a nation certificate. विद्विषावहै। क्या बात है। तो ये मंत्र है, मंत्र का अर्थ जो है हमें बताएंगे मधुबाला। सहनाववतु, सह मतलब साथ और नाव मतलब नौ मतलब हम दोनों। आचार्य शिष्य को कह रहे हैं कि हम दोनों की हे परमपिता परमेश्वर, आप हम दोनों की रक्षा करें, पालन करें। हम लोग जो पठन पाठन की क्रिया करते हैं वो एक समान हो और हम दोनों का मन एक जैसा हो। जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो एकदम भली भांति इस संसार में प्रचार हो और हम अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सके। यही भगवान से प्रार्थना की गई है इस मंत्र में। तो यही प्रार्थना की जाती है भगवान से इस मंत्र में। आगे बढ़ेंगे। वैसे संस्कृत दिवस का खास मौका है, ठीक है। तो संस्कृत जो भाषा है हमारी बहुत ही पुरानी प्राचीन भाषा है। हर भाषाओं की जननी जो है ना संस्कृत भाषा को मानी गई है। सबसे प्राचीन भाषा है ये। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज के दौर में जो है खास करके युवाओं में ये विलुप्त होते हुए नजर आ रहा है? आजकल के युवा जो है संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो कितना ईजी है युवाओं को बताइए संस्कृत भाषा? संस्कृत भाषा जितना आसान है और जितना सरल है उतना ही लाभदायक भी है। आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जब नासा के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया, शोध किया कि वो अंतरिक्ष में अपना विमान भेजते थे तो अब वहाँ पे उन्हें अपना संदेश भेजना होता था, तो किसी भी वो भाषा में भेजते थे तो उनका संदेश उल्टा हो जाता था। पर जब उन्होंने संस्कृत भाषा में अपना संदेश भेजा तो वो जैसा नीचे से भेजे अंतरिक्ष में वैसा ही उनको अंतरिक्ष में जो भी लोग थे उनको वैसा ही मैसेज गया। तो इससे आप सोच सकते हैं कि संस्कृत भाषा आज के विज्ञान की भाषा में, आज की विज्ञान के दुनिया में कितना ही लाभदायक है। यदि हमें संस्कृत को छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने क्या कहा कि यदि आपको भारत को देखना है, भारत की संस्कृति को समझना है तो भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे संस्कृत संस्कृतिस्तथा। भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत का जो मूलभूत पहचान जो है वो दो चीज है। एक तो है संस्कृत भाषा और दूसरी जो है भारत देश की संस्कृति। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ये प्राचीन भाषा है वो केवल कर्म कांडों के लिए ही नहीं है, केवल पंडितों के लिए ही नहीं है, आज के युवा पीढ़ियों के लिए भी है और इससे हम आगे भी बढ़ सकते हैं और इसमें बहुत सारे स्कोप भी है। और हमें समझना होगा इसकी महत्ता को। संस्कृत भाषा का काफी महत्व है और कई पौराणिक धर्म ग्रंथ जो है ना संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में आज भी जो पूजा यज्ञ होता है ना तो संस्कृत भाषा में ही की जाती है ना सुविधा? काफी महत्व है। कैसे आप इसकी महत्वता को बताना चाहेंगी? आप जब हम रामायण और महाभारत का युग देखते हैं तो उस समय जो हमारी
ऋषि ही नहीं अपितु ऋषिकाएं अपनी मंत्रों का अध्ययन करती थी, मंत्रों को अपने जीवन में उतारती थी, और वो भी ब्रह्म ऋषिकाएं हुई हैं, ब्रह्मर्षि हुई है, ब्रह्मवादिनी हुई है। देखते हैं राजा जनक के राजसभा में मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करके और उनको अपने सामने नतमस्तक होने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया था, और पूरे विश्व में उन्होंने अपना एक स्थान स्थापित किया था। ये तो हमारी प्राचीन काल की बात हुई। जब हम मध्य काल में भी जब आते हैं, जब वेदों का धीरे धीरे पतन होने लगा था, और जब ये कहा जाने लगा था कि वेद उपनिषद ये जो भी भाषाएं केवल ब्राह्मण मात्र के लिए है, इसे न स्त्रियां पढ़ सकती है न शूद्र पढ़ सकते हैं, तब उस समय शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ था, तो मंडन मिश्र उस समय कुछ प्रश्न थे जिसमें वो उनका उत्तर नहीं आ रहा था, तो उनकी पत्नी ने आकर उन्हें वो शास्त्रार्थ जितवाया था, जो कि पूरे विश्व में शंकराचार्य के सामने कोई स्थापित नहीं हो पाता था। उस समय की स्त्रियां ही आकर अपने पति का मान और सम्मान। और आज की तारीख में भी हम ये नमूना देख सकते हैं। हमारे देश में ऐसे चुनिंदा शख्सियत हैं जो कि कर्मकांड में महिलाओं को आगे लाने की पहल करती दिखती हैं। मंत्रों के लिए हम चलेंगे मधुबाला के पास। मधुबाला, आज की तारीख में युवाओं की अगर बात करें तो वो काफी स्ट्रेस में रहते हैं, तनावपूर्ण है उनकी जिंदगी, जिसकी वजह से उन्हें नींद में काफी समस्या होती है, नींद की कमी देखी जाती है। तो कोई ऐसा मंत्र है जो सोने से पहले उसका उच्चारण किया जाए तो नींद पूरी की जा सके? ओम यज्जाग्रतो दूरमुतैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये शिव संकल्प सूक्त के मंत्र हैं। तो हम बहुत सारे मंत्र हैं इसके, 8-9 ऐसे बहुत अधिक मंत्र है। तो हम समय के अभाव के कारण थोड़ा सा ही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ 1-2 मंत्र का उच्चारण किए हैं, और काफी मंत्र है, विलम्ब हो रहा है समय के अभाव के। तो मंत्र का उच्चारण आपने की, मंत्रों का अर्थ क्या है सुविधा? मंत्रों में बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है। ये मंत्र यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का है, जिसमें मंत्रों में प्रार्थना है कि ये जो मन है जागता हुआ दूर दूर तक चला जाता है। हम बैठे यहाँ है और हमारा मन देश विदेश में घूम आता है, तो कहा जाता है कि जागता हुआ तो ये दूर दूर तक जाता ही है, परंतु प्रार्थना करते हैं कि हे मन, आप सोते सोते भी दूर तक मत जाना, अर्थात सपने नहीं देखना, बुरे सपने या फिर कोई ऐसे सपने नहीं देखना जिसे देख के डर लगे, या फिर गंदे सपने नहीं देखना। ये जब सपने आते हैं तो हमें गाढ़ी निद्रा नहीं होती है, तो हमें जो नींद आए वो बहुत ही शिव संकल्पों वाला हो, अच्छे संकल्पों वाला हो। ये जो मन है कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचे, और ये जो जिस तरीके से एक अच्छा सारथी घोड़े को अच्छी दिशा प्रदान करता है, उसी तरीके से हम भी अपने मन के अच्छे सारथी बने और अपने मन को, अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ाए। क्या बात है। अब मंत्रों की बात कर रहे हैं तो एक मंत्र आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी मधुबाला कि मन की शांति के लिए कोई मंत्र है क्या? क्योंकि आज की तारीख में मन की अशांति बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। क्या बात है। तो ये मन की शांति को लेकर आपने मंत्र का उच्चारण किया है, इसका अर्थ क्या है सुविधा? इसमें कहा गया है द्यौ शांति अंतरिक्ष, कि हम 3 लोक होते हैं, देवलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक।
ये जो तीनों लोक है, इन तीनों लोकों में शांति बनी रहे। हमारी जो औषधि है, वनस्पति है, जल थल, ये सब में शांति बनी रहे। जब तक हमारे प्रकृति में शांति नहीं रहेगी तब तक हमारा जीवन भी शांत नहीं रह सकता है। बिल्कुल। तो हमारी प्रकृति में शांति हो तो हमारे मन में शांति होगी, हमारे मन में शांति होगी तो हमारे जीवन में भी शांति। बिल्कुल, तो हमारे जीवन में भी शांति होगी। युवा दर्शक अगर इसे देख रहे हैं तो बिल्कुल इन चीज़ों को फॉलो करें, मन को शांत करें। वैसे संस्कृत भाषा की बात करें तो सबसे प्राचीन भाषा है, हर भाषा की जननी मानी जाती है। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे क्या युवाओं से संस्कृत को लेकर? संस्कृत आज की भाषा में बहुत कठिन माना जाता है और खासकर हमारे युवा पीढ़ी इससे बहुत ही पीछे हटते जाते हैं। तो उनसे कहना चाहूँगी कि संस्कृत बिल्कुल भी कठिन भाषा नहीं है। हम पढ़ने लगते हैं तो वो बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा है। जैसा कि आपको बताना चाहूँगी मैं कि कर्नाटक राज्य में एक शिमोगा नाम का एक जिला है जहाँ पे मत्तूर नाम का एक गांव है, जहाँ पे पूरे गांव में पूरा एक बच्चा वहाँ का संस्कृत बोलता है। तो इससे कितनी ही उन बच्चों के लिए जब सरल है, वो जब सीख सकते हैं वहाँ की भाषाएं, तो हमारे लिए भी कठिन वो भाषा नहीं है। हम एक मन में अपनी धारणा बना रखे हैं कि संस्कृत कठिन है, पंडितों की भाषा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि केवल ये पंडितों की भाषा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे जो भी भाषाएं हैं उन सबकी जननी संस्कृत ही है। तेलुगु भाषा में कई ऐसे सारे शब्द हैं, जैसे कहते हैं रात्रि, अन्नम मतलब वहाँ पे होता है चावल। तो यहाँ संस्कृत में अन्नम का मतलब होता है अनाज। इस तरीके से वहाँ की भाषा में बोलते हैं रात्रि। तो रात्रिम का संस्कृत से ही शब्द निकला हुआ है। तो रात्रिम का अर्थ होता है रात, जैसा कि स्पष्ट है। इस तरीके से रशिया में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, रशियन भाषा में भी, जो कि संस्कृत से बहुत मिलते जुलते हैं। अगर जो भी विदेश के आज की युवा पीढ़ी का जो लगाव है वो विदेश की भाषाओं से है, तो वो जब विदेशों की भाषाएं सीखते हैं तो जो संस्कृत पढ़े हुए बच्चे होते हैं वो बहुत ही जल्दी उन शब्दों को कैच कर लेते हैं। पर जो हमारी सामान्य जो इंग्लिश या फिर ऐसी भाषा है जो उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है। इस तरीके से हम इंग्लिश की भाषा लेते हैं जिसमें पाथ मीन्स होता है रोड, सड़क। तो जो कि पंथ ये संस्कृत का शब्द है, इसी भाषा पंथ शब्द से पाथ शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यानी हर भाषा में जो है ना एक संस्कृत की छवि दिखाई पड़ती है, लेकिन संस्कृत भाषा की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सटीक और शुद्ध है। और साथ ही संस्कृत भाषा के कई लाभ भी हैं। कहा जाता है कि जो बच्चे संस्कृत का अध्ययन करते हैं उन्हें गणित और विज्ञान में काफी सहयोग मिलता है। तो वो कैसे होता है, आप कैसे खुद विस्तार से बता सकते हैं? ये बातें हमें हमारे ऋषियों ने बहुत पहले सुश्रुत जी ने अपने ग्रंथ में लिखा ये सारी बातें। और आज का जो वैज्ञानिक है उसी बात को शोध करके जब हमारे सामने लाता है तो लगता है हमें बहुत नई चीज़ है। महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये रिसर्च किया गया कि यदि जो बच्चा प्रतिदिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, त्रयंबकम मंत्र का उच्चारण करता है, वैदिक मंत्रों का यदि वो उच्चारण करता है तो वो किसी भी विषय को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है और उसका जो आत्म उत्साह होता है बहुत ऊंचे लेवल पे होता है। और कभी हम देखते हैं कि हमारा पढ़ाई का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि कई बच्चे तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। और हम प्रतिदिन मंत्रों का पाठ, वैदिक मंत्रों का, गायत्री मंत्र का यदि उच्चारण करते हैं तो हमारा जो अवसाद है वो कम होता है और टेंशन भी नहीं होता और बहुत हंसते खेलते अपने विषय को ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा मधुबाला, जब पढ़ाई की बात होती है तो कंसंट्रेशन पावर की बात आती है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई ऐसा मंत्र है क्या जो युवा दर्शक हमारे सीख सके? सबसे बेस्ट मंत्र, खास मंत्र बताया गया है ऋषि मुनियों ने, और चारों वेद की शुरुआत में एक गायत्री मंत्र है। वो सबसे अच्छा मंत्र और सबसे विशेष मंत्र माना जाता है उसे,
जो कि उसका उच्चारण करके मैं बताऊंगी और उससे हमें ध्यान केंद्रित भी कर सकते हैं। सारे लोग जितने भी युवा दर्शक हैं जो देख रहे हैं, आप गायत्री मंत्र से भी अपना बुद्धि तीव्र कर सकते हैं और अपने शांति महसूस कर सकते हैं। तो हम आपको उच्चारण करके बताते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरीके से उच्चारण करेंगे। हम बार बार यही मंत्रों के उच्चारण करेंगे। अगर हम उच्चारण करना मन से शुरू कर दे तो हम कितनी बार कर लेंगे इसको हमें खुद पता नहीं चलेगा और हमारे ध्यान को केंद्रित करने में बहुत सहायता भी है। तो गायत्री मंत्र से तो हम सब वाकिफ हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं सुविधा, फिर भी मंत्र का अर्थ मैं आपसे जानना चाहूंगी। मंत्र में कि हे सुख स्वरूप परमेश्वर, आप दुखों को हरने वाले हैं और आप तेज स्वरूप हैं। आप जिस तेज से युक्त है उस तेज से हमें भी युक्त करें और जिस मार्ग पर, जिस बुद्धि को, जिस मेधा को ऋषियों ने धारण किया है उस मेधा को हम भी धारण करें और अपने मार्ग पर प्रशस्त हो। क्या बात है मधुबाला, आप इतने अच्छे से मंत्र का उच्चारण कर रही हैं, संस्कृत भाषा को बहुत करीब से जानती हैं, तो आप हमारे युवा दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उन्हें संस्कृत को लेकर? देखिए, जहाँ तक संस्कार की बात आती है तो इसमें संस्कृत में ही बताया जाता है संस्कार। आजकल तो संस्कार लुप्त होते गए हैं, लेकिन पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे और प्राचीन काल में मतलब हर गांव में हर जगह संस्कृत ही बोला जाता था। इससे संस्कृत बोलने से बुद्धि तेज रहते थे और पहले की जो ऋषि मुनि जो शिक्षा देते थे आश्रमों में, अभी तो टीचर लोग बताते हैं वो कॉपी पे लिख के भी याद नहीं कर पाते हैं बच्चे, लेकिन पहले के जो ऋषि मुनि थे वो लिखाते नहीं थे, वो सिर्फ उच्चारण करते थे अपनी कंठ से। जो उच्चारण करना एक बार में सुन लो तो वो सीख लेना है, दोबारा उसको बताते नहीं थे। इतनी बुद्धि तेज होती थी बच्चों की, बिल्कुल, क्योंकि संस्कृत बोलते थे अपने घरों में अपनी माता के साथ, पिता के साथ, वो संस्कृत भाषा थी। अभी वो लुप्त हो गई है, इसी के कारण सारे बच्चों की बुद्धि क्षीण होते जा रही है। तो बिल्कुल, यानी कि हम युवा दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा को अपनाएं, बहुत ही सरल भाषा है वो। तो कार्यक्रम को खत्म करने का वक्त हो चला है, तो मधुबाला जाते जाते हम आपसे एक भजन सुनना चाहेंगे। किस भजन से आप कार्यक्रम को खत्म करना चाहेंगी? एक भजन है जिसमें कि भगवान ने कैसे कैसे चीजों को वर्णन किया है जो आजकल के वैज्ञानिक लोग भी उसको समझ नहीं पाए। उनको चक्कर आ जाता है ये सब देख देख के कि ये इतने सारे नारी नर हैं पूरे संसार में, सबके भाषा अलग, एक एक पत्ते का कलर, एक एक पत्ते का डिजाइन अलग, फूलों की डिजाइन अलग, ये कैसे रचना की है भगवान ने। देख के आश्चर्य होता है, आज तक कोई नहीं जान पाया इस चीजों को। तो मैं इस चीज को भजन के माध्यम से बताऊंगी, बिल्कुल। तो सुनिए। हे प्रभु तेरी कला का रंग निराला छा रहा, कौन वर्णन कर सके, मस्तिष्क चक्कर खा रहा। हे प्रभु तेरी कला का रंग निराला छा रहा, चमचमाती रात में तारे गिने जाते नहीं, जिनके पारा वार को विज्ञान भी ना पा सका। हे प्रभु तेरी कला का रंग निराला छा रहा, नारी नर अनगिन जहाँ में सूरते सबके अलग, नारी नर अनगिन जहाँ में सूरते सबके अलग। धन्य है आवाज में भी भिन्नता दिखला रहा। हे प्रभु तेरी कला
क्या बात है, क्या बात है, बेहद खूबसूरत ही आवाज़ और खूबसूरत सा शब्द। तो अब आप दोनों को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, आप आई और तमाम बातचीत के लिए, संस्कृत दिवस के खास मौके पर आपने इतना अच्छा संदेश दिया हमारी युवाओं को, आप दोनों का शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि संस्कृत ना सिर्फ हमारी भाषा है बल्कि संस्कृत विचार है, संस्कृत हमारा संस्कार है, संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है। कुल मिलाकर संस्कृत भाषा जो है हमारी विरासत है, जिसे संजो कर रखना हमारा कर्तव्य है। तो आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया हो। फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, नए बातचीत और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।